जय हिंद डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ हमारा वो दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, और एपी की जो सीरीज है वो हमें दी गई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके हमें 30th टर्म क्या होंगे वो बताने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट और हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास एपी जो दिया हुआ है वो कैसी सीरीज में, तो 10, 7, 4, ठीक है, और ये इसी तरह से आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो हमें कौन से टर्म्स बताने, तो 30th टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो 30 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ए की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है। ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं कैसे फाइंड करते हैं हम, तो A2 में से A1 को जब हम माइनस करेंगे, है ना, तो हमें डिफरेंस आ जाएगा। और A2 माइनस A1 क्या होगा हमारा, ठीक है, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से हमें -3 आ जाएगा। तो हमें A भी पता हो गया, D भी पता हो गया, और हमारे पास N की वैल्यू दी गई है 30। ठीक है, N की वैल्यू भी दी गई है और हमें A30 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी 30th टर्म की वैल्यूज क्या होंगी वो हमें फाइंड करने हैं। अब हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है हमारा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू फाइंड करनी थी और एन की जो वैल्यू है 30 दिया हुआ है, यानी हमें A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A30 किसके इक्वल हो जाएगा, ए के जगह पे यहाँ पे 10 है तो हमने 10 लिख दिया, एन के जगह पे 30 दिया हुआ था तो 30 हमने लिख दिया। ठीक है, इसे -1 किए और डी की जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल आई है। तो A30 जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा, और जैसे ही इसे हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -87 आ जाएगी। तो -87 प्लस 10, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो -77 हो जाएगा। यानी 30th टर्म ऑफ दिस एपी which is 10, 7, 44 is -77। तो आंसर जो होंगे वो हमारे, ठीक है, कौन से पार्ट हो जाएंगे, तो सी पार्ट जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। आशा करता हूं फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गई होंगी। सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो एपी की सीरीज दी गई है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3, -1/2, -2, और एपी इसी तरह से चलती जा रही है और हमें फाइंड करनी है इसके 11th टर्म की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमारा ए जो कि -3 के इक्वल है। हम यहाँ से डी फाइंड कर सकते हैं। डी फाइंड करने का तरीका क्या है कि A2 में से आप A1 को माइनस कीजिए, A3 में से आप A2 को माइनस कीजिए, क्योंकि सारे डिफरेंसेस एक जैसी हैं तभी तो इसका नाम कॉमन डिफरेंस रखा हुआ है। तो डी की जो वैल्यू निकलेगी वो A2 में से A1 को माइनस करके हम निकाल सकते हैं, और हमारा यहाँ पे A2 जो है वो -1/2 है, और जैसे ही -3 करेंगे तो ये हमारा +3 हो जाएगा, और इधर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यूज नहीं थी तो 1 आ जाएगा। जैसे ही ये एलसीएम लेंगे तो -1 ही रहेगा, और 1 2 जा 2 होता है तो इसलिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 5/2 आ जाएगी। यानी ए की वैल्यू हमें पता चल गया, डी की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास एन गिवन है, ठीक है, 11th टर्म, तो n की वैल्यू 11 है तो हमें ए 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए, तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सिमिलर फॉर्मूला होगा, जो कि ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू हमें, एन की वैल्यू 11 दी गई थी, यानी ए 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए 11 किसके इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू -3 थी तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे। एन के जगह पे 11 है तो एन के जगह पे हमने 11 लिखा, और डी की जगह पे हमारा 5/2 आ गया तो हमने यहाँ पे 5/2 लिखा। राइट, अब ए 11 जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, तो -3 को हम -3 रहने देते हैं, प्लस की साइन है। ठीक है, तो प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और
10 को जैसे ही 5/2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वैल्यू 25, है ना? तो -3 प्लस 25 हमें जो वैल्यू दे देगा वो 22 के इक्वल होगा। यानी A11 की जो वैल्यू होगी वो 22 के इक्वल होगी। और इसी तरह से सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व होता है और इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो पार्ट 2 होंगे, यानी बी इस क्वेश्चंस के पार्ट का आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।